अभी बताएंगे अभी क्या कर दिया गया। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार हैं उनका भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उनका भी नाम किनके नाम पर कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। मेजर ध्यानचंद पूरा नाम किया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मेजर ध्यानचंद नहीं बोल करके सिर्फ बोले ध्यानचंद पुरस्कार तो आप कहेंगे 2002, लेकिन बोल दे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि ये क्या थे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे। इनकी शुरुआत कब की गई थी, इनकी शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चे 1991 से, और ये भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अभी हम पुरस्कार राशि की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा जब इसके बारे में सारे एनालिसिस करके मैं आपके सामने पुट करूंगा। जैसे पूछ लेता है अब तक कितने क्रिकेटर्स को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे इसकी पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है ये भी पूछ सकता है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। क्या कहेंगे, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, विश्वनाथन आनंद हैं, जिनका संबंध किससे है, शतरंज से है। ठीक है, प्रथम महिला, ये दिल्ली पुलिस, फिर मैं बता रहा हूं जब ये फेस किया हुआ क्वेश्चन था आपका उस समय कराया गया, तो प्रथम महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी के द्वारा। राजीव गांधी के नाम से तब तो आया था, तब इसका नाम नहीं बदला गया था, तब पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में कोच व्यक्तिगत को उत्कृष्ट कोचिंग के लिए, तो किसको दिया जाता है, ये प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको ये दिया जाता है, आपका प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो प्रशिक्षक है, जो कोच है, जो खिलाड़ी को सिखाता है। ठीक है, कोई भी परेशानी, आगे आएंगे। तो ये कब से इसकी शुरुआत हुई है, बहुत बार पूछा जाता है, 1985 से। और सबसे पहले भालाचंद्र भास्कर भागवत जी को कुश्ती के लिए ही ये 1985 में प्रदान किया गया था। उसी वर्ष ओम प्रकाश भारद्वाज जी मुक्केबाज, OM नाम्बियार, इनको एथलेटिक्स के लिए दिया गया। आपको क्या याद रखना है, कोच को दिया जाता है। कब से शुरू हुआ था, 1985 से इसको शुरू किया गया था। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत किससे हुई, 1961 से हुई, और किसको मिलता है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। हम लोग आगे जानेंगे कि ये कितने साल का प्रदर्शन देखा जाता है अर्जुन पुरस्कार में, 3 सालों का। जिस साल दिया गया है उस साल को लगा करके गत 3 वर्षों में उसका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए, तब किसी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिलता है। अच्छा, जब रिसेंट में अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं तो बड़े चर्चित क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं एक, उससे क्या पूछ लेता है, जैसे अभी मान के चलो बहुत सारे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेंगे, हर वर्ष मिलते हैं, आपकी परीक्षा से पहले मिल गए 3-4 महीने पहले, तो क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न में से किसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, ऐसे खिलाड़ियों के नाम दे देता है। निम्नलिखित में से किसको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे देता है। ठीक है, तो रिसेंट से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। बाकी एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, 1961 से हुई थी। भटनागर पुरस्कार 1957 से शुरू हुए, और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। ठीक है, धन्वंतरी पुरस्कार अगर बात करें, बोलेंगे भी फटाफट से, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सक के क्षेत्र में, बिल्कुल दीप, मैंने यही बोला आपसे, जिस वर्ष दिया गया है और उसके साथ में क्या बोलेंगे, गत 3 वर्ष, तो कुल मिलाकर के पिछले 3 और जिस वर्ष दिया जा रहा है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फील्ड बहुत पूछा जाता है, क्योंकि धन्वंतरी एक चिकित्सक भी हुए हैं। धन्वंतरी अगर आप देखें तो अभी धनतेरस गया था ना दिवाली से पहले, तो ये जो धनतेरस हम मनाते हैं ये इन्हीं धन्वंतरी की याद में हम मनाते हैं। ये धन्वंतरी देवी देवताओं के वैद्य थे। तो आप सोचेंगे भैया देवी देवता भी बीमार होते थे क्या, हाँ जी, सभी लोग बीमार होते थे, तो उनके भी वैद्य थे। और एक हमारे भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे 380 से लेकर के 414 तक एक भारत में राजा हुए, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सकारी के नाम से हम जानते हैं। उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसको अकबर ने बाद में कॉपी किया। अकबर ने भी अपने दरबार में 9 रत्न रखे, किसकी होड़ पर, क्योंकि भारत में एक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे रत्न रख चुके थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्नों में से एक थे चिकित्सक धन्वंतरी। तो ये डॉक्टर को कहा जाता है धन्वंतरी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में, ये चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार ये किसके लिए, किस फील्ड में दिए जाते हैं,
एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में 1973 से शुरू किए गए। कब से बोलेंगे? 1973 से शुरू किया गया। किसको? बोरलॉग पुरस्कार को। धन्वंतरी पुरस्कार इससे 2 वर्ष पहले 1971 में। अर्जुन पुरस्कार 1961, भटनागर पुरस्कार 1957। ठीक है, नहीं अभी राशि की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी ना राशि की ना प्राप्तकर्ताओं की बात हम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसके बारे में जब विश्लेषण करेंगे तब वो सारी चीज हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई। बीसी राय पुरस्कार क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे आप? बीसी राय पुरस्कार क्या बोलेंगे? कब से दिया जाता है? 1973 से दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोलो भी फटाफट से। राम सागर कुशवाहा कह रहे हैं जी गुरुजी भगवानों को भी डॉक्टर मार डालते होंगे। भैया नहीं, ऐसा नहीं, भगवान तो भगवान। ठीक है, क्या बोलेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई। किसने की थी? क्या बोलेंगे? बीसी राय। क्या बोलते हैं इनको? विधान चंद्र राय, इन्हीं का नाम है, विधान चंद्र राय पुरस्कार। ये आपका लेखपाल जिन बच्चों ने दिया होगा, थम्स अप करें किस किसने लेखपाल दिया था। तो लेखपाल मेंस के एग्जाम में आया था, पैट में नहीं, लेखपाल मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। ये सही मिलान में था शायद, और जो बच्चे देकर के आए थे परीक्षा उनको याद होगा। एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या बोलेंगे? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से? 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। पृथ्जर पुरस्कार, पृथ्जर का बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पृथ्जर बोलना, करनी, पृथ्जर। मैं लिख देता हूं एक बार। क्या बोलेंगे? पृथ्जर अवार्ड। पृथ्जर अवार्ड ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। इसी को बोलते हैं नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। ये देख लेना भाई आर्किटेक्चर की स्पेलिंग सही है या नहीं है। नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर का नोबेल एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। किस अवार्ड को कहा जाता है? पृथ्जर अवार्ड को। किस क्षेत्र में मिलेगा? वास्तुकला, बिल्डिंग, आपका भवन निर्माण हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो इसमें आर्किटेक्चर हम बोलते हैं ना। तो आर्किटेक्चर के लिए क्या बोलेंगे? आपका दिया जाता है। पहले विजेता कौन है? फिलिप जॉनसन को दिया गया है। किसको? फिलिप जॉनसन को दिया गया है। ठीक है, सही है स्पेलिंग। तुम्हारी अंग्रेजी तो अच्छी है फिर। चलो भाई, अगर तुम मेरी गलतियां बता सकते हो तो फिर तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है। आईसीटी पुरस्कार क्या बोलते हैं? आईसीटी पुरस्कार ये क्या बोलते हैं? मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी बोलते हैं इसको। एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, ह्यूमन, या ऐसे बोलो संसाधन विकास है, एचआरडी मिनिस्ट्री से अच्छा है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या बोलोगे? डेवलपमेंट द्वारा, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो देती है इसको, द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी। सूचना और प्रौद्योगिकी जानते हो? आईटी। आईटी बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। कब से? 2010 से दिया जाता है। ठीक है, बोल्ट्जमान पदक। बोल्ट्जमान पदक किस फील्ड में दिया जाता है? फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है। किस में? क्या बोलेंगे? यह है उन भौतिकवादी, भौतिकवादी बोले तो जो क्या है? जो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, सॉरी SICS, फिजिक्स को दिया जाने वाला पुरस्कार है जो सांख्यिकी, यांत्रिकी से संबंधित नए